शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और अब तक हमने देखा कि बिल की जान खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वेयरवुल्फ ने उसे घेर लिया है। बट यहाँ पर वेयरवुल्फ के अटैक से कैसे बच पाएगा बिल, देखते हैं इस एपिसोड में। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाके दूसरी सीरीज भी चेकआउट करें। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम देखते हैं बिल ने लगभग सारे ही वेयरवुल्फ को मार दिया था और घायल कर दिया था। जिस मोमेंट पे वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, बट तभी मिसिसिपी के किंग वहां पर आ जाते हैं और पता चलता है कि बिल को उन्हीं ने किडनैप करवाया था इन वेयरवुल्फ के हाथों। बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये सारे वेयरवुल्फ उसका ब्लड भी फीड कर रहे हैं, जिसके लिए उनमें से एक को गोली मार के उन्हें डांटता है। जहां पर सारे वेयरवुल्फ बिल पे गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उनमें से 3 की जान बिल ने ले ली है। बट अब किंग उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं, जहां पर बिल को डाउट है कि किंग ने उसे बुलाया क्यों है, उसका काम ही क्या है किंग से। बट यहाँ पर मिसिसिपी का किंग एक लुजियाना के वैम्पायर को लेकर अपने घर आ चुका था, जो एक पैलेस था। जिस मोमेंट पे किंग का पार्टनर टैल्बर्ट उसे वार्म वेलकम देता है और उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर उसे लगा था कि वो एक दिन पहले ही आ जाएगा। बट उसे पता है वेयरवुल्फ ढंग से काम करते नहीं है, और फिर लेके जाता है उसके रूम में, जो एक सीरियल किलर का था एक टाइम पे। और उस रूम के अंदर उसने सारी तैयारियां कर दी थी बिल के रहने की, और अंदर की तरफ डोर पे सिल्वर लगा हुआ है जिससे कि वो अंदर से डोर ना खोल सके। जहां पर बिल समझ चुका है कि उसको किडनैप किया गया है और प्रिजनर की तरह रखा जा रहा है। बट तभी किंग बोलता है कि ऐसा तो कुछ खास नहीं है, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं बिल, तुम्हारी एक नई लाइफ के लिए। और यहां पर बिल को अब डाउट्स होने लगे थे कि लुजियाना के एक आम वैम्पायर को मिसिसिपी का किंग क्यों बुलाना चाहेगा। जहां पर वो डोर बंद करने के बाद जाने लगते हैं और किंग बोलता है कि अगर ये नहीं माना तो शायद हमें उस लड़की को भी बुलाना पड़े। जिस मोमेंट पे पता चलता है कि किंग को सुकी के बारे में बहुत कुछ पता है, और डिनर टेबल पे बिल जानना चाहता है कि उसको यहाँ पर बुलाया क्यों गया है। जहां पर किंग उसे ऑफर करता है कि मिसिसिपी के एरिया 2 का उसे वो शेरिफ बना देगा अगर वो उसके अंडर काम करेगा तो। बट यहाँ पर बिल को कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो तभी साफ करता है किंग अपने इंटेंशंस को कि वो सोफियान क्वीन से शादी करना चाहता है और लुजियाना और मिसिसिपी स्टेट को एक करना चाहता है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ सके। और हाल ही में लुजियाना में बहुत बड़े गैस रिजर्व्स मिले हैं जिसको वो यूज कर सकता है। और यहाँ पर क्वीन को इतनी समझ नहीं है कि वो रिसोर्सेज को कैसे यूज करे और अपनी पावर को कैसे अथॉरिटी बना सके। जिस मोमेंट पे वो कहते हैं कि देखो, तुम जैसे वैम्पायर जो इतना इंटेलिजेंट यंग है, उससे बॉन्टोम भेज दिया एक वेट्रेस को डेट करने के लिए, ये क्वीन के काम सही नहीं है। जिस मोमेंट पे समझ चुका था बिल कि ये सब कुछ जानते हैं शायद सुकी के बारे में भी, बट तभी वो निगलेक्ट करता है उन सब चीजों को और एक्सप्लेन करता है कि बॉन्टोम उसका शहर था जब वो जिंदा था। उस मोमेंट पे अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए वहां पर जा चुका है, और कोई खास रीजन नहीं है, क्वीन से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बट यहाँ पर किंग मानने वालों में से नहीं था। उसके वेयरवुल्फ और बाकी सबने बहुत सारी इस पर रिसर्च कर ली थी कि सुकी कुछ तो स्पेशल है, और वो उसको इसलिए डेट कर रहा है क्योंकि क्वीन ने उसे कहा है। शायद इसके पीछे भी कोई रीजन हो, बट यहाँ पर साफ मना करता है बिल इन किसी भी रीजंस के लिए। बट तभी किंग साफ करता है कि अगर तुम उसको नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्वीन और मेरी शादी करवाने के लिए। जहां पर क्वीन रेडी तो नहीं है, बट उसे होना पड़ेगा, उसमें तुम हेल्प करोगे और तभी मैं तुम्हें मिसिसिपी एरिया 2 का शेरिफ बना दूंगा। जहां पर बिल को बनना तो नहीं है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो किंग के पैलेस में है और वो कुछ भी कर सकता है। और अब हम देखते हैं बॉन्टॉम में लफायट के घर में टेरा अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर लफायट उसकी जान बचाता है और उसकी माँ को डांटता है कि वो प्रेयर में लग रही है। यहाँ पर टेरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, वो एक बेकार माँ है, और ये आखिरी टाइम था जब वो टेरा के पास उसकी माँ को आने देगा। और यहाँ पर टेरा को उल्टी करवाने के बाद सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है, जहां पर टेरा रास्ते में मना करती है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती है, वो सही है अब। और ऊपर से हॉस्पिटल में उससे सच पूछा जाएगा कि क्यों मरना चाह रही है, तो नहीं बताना चाहती एक्स के बारे में और मैरियन के बारे में। जहां पर रास्ते में लफायट रुकता है और बोलता है कि एक्स मर गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको जीना चाहिए, उसके पास एक लाइफ है, अपॉर्चुनिटी है, उसकी फैमिली है, उसके लिए तो जिए। बट हम देखते हैं टेरा के लिए ये काफी नहीं था, उसको प्यार हो गया था एक्स से जो इस दुनिया में नहीं है। और तभी लफायट उसे लेकर जाता है 2 घंटे की दूरी पे एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर टेरा को लगता है शायद ये मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा, और उस पर चिल्लाने लगती है। बट तभी लफायट बोलता है कि वो सिर्फ उसे मिलाना चाहता है किसी से, और चुपचाप वो चले तो ज्यादा बेटर है। जिस मोमेंट पे वो अंदर लेकर जाता है और मिलाता है अपनी माँ से,
जिसे वो इस हॉस्पिटल में रखे हुए था पिछले 6 महीनों से। जिस मोमेंट पे टेरा बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और यहाँ पर लाफायट की मॉम बड़ी बदतमीजी करती है लाफायट से क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं, और ये सब देख के लाफायट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो अपनी माँ को झेल रहा है क्योंकि वो उसकी माँ थी। और मिलता है एजूज से जो उसकी माँ का 6 महीनों से ख्याल रखने लग रहा था, और उससे मिलने के बाद टेरा को बाहर आके समझाता है कि लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती है, सबको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और यहाँ पर वो दो नौकरियां करता है जिससे कि वो अपने माँ के खर्चे उठा सके, जिसको देखकर टेरा समझ चुकी थी कि उससे ज्यादा टेंस्ड और डिप्रेस्ड लाफायट है, बट वो इन सब चीजों को झेलने लग रहा है। जहां पर लाफायट जाने से पहले बोलता है कि उनकी फैमिली में एक डार्कनेस है जिसके बारे में वो समझ चुका है, उसकी माँ हो या मेरी माँ, तो और उनकी खुद की लाइफ भी एकदम स्ट्रगल से भरी हुई है, उन्हें स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर टेरा ऐसे हार नहीं मान सकती है, बट अगर उसने कोशिश की फिर से हार मानने की या फिर खुद को मारने की, तो अपनी मॉम के साइड वाला रूम दिलवाकर यहीं पर एडमिट करा देगा। और ये सुनने के बाद टेरा समझ चुकी थी कि लाफायट उसकी बहुत ज्यादा चिंता करता है और उसे बार बार अब उसे टेंशन नहीं देनी चाहिए, और अब उसके साथ वापस बॉन्टॉम जाने के लिए तैयार थी। और अब हम देखते हैं सुकी को जो फैंटेशिया में एरिक के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो इस सिंबल के बारे में कुछ बताए, उसे जरूर पता होगा। जहां पर पहले तो एरिक मना करता है, बट ज्यादा इंसिस्ट करने पे बताता है कि ये नाजी वेयरवुल्फ का सिंबल है और इसके आसपास तुम ना जाओ तो सुकी तुम्हारे लिए बेटर होगा, और बिल को भूल जाओ। बट यहाँ पर सुकी भूलने वालों में से नहीं थी और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसकी हेल्प कर दे। जहां पर एरिक का कहना था कि तुम अपनी जान बचाओ, तुम्हारी लाइफ वैल्यूएबल है, बिल को भूल जाओ। बट यहाँ पर सुकी भूलने वालों में से थी नहीं, इमोशनल ड्रामा करती है, जिसके बाद एरिक उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रहा था सुकी के लिए, और उसी के लिए वो बिल की भी जान बचाने के लिए तैयार है। जिस मोमेंट पे जेसिका और पैम वॉशरूम में थी, जहां पर जेसिका पूछने लगती है पैम से कि वो कब रोके अपने आप को फीड करते हुए, उसे कोई प्रैक्टिस नहीं है। जहां पर ये देख के पैम को लगता है कि बिल ने उसे ये भी नहीं सिखाया है, उसे ब्लड पीते टाइम हार्ट बीट पे ध्यान देना चाहिए, जब हार्ट बीट स्लो होने लगे तभी रुक जाओ वरना इंसान मर जाएगा। जिस मोमेंट पे ये सब जानने के बाद जेसिका जाने लगती है, बट पैम को लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है। बट हम देखते हैं जेसिका बोलती है कि बस वो पूछना चाहती थी और कोई गड़बड़ नहीं है, और डरते हुए वापस जाने लगती है सुकी के साथ अपने घर की तरफ, जहां होएट उसका वेट करने लग रहा था। हम देखते हैं होएट उसके लिए ट्रू ब्लड लाया है और उससे सॉरी बोलता है, और बोलता है कि जो मैं मेरी मॉम के बारे में समझ पाया हूं कि मुझे उनसे दूर रहना है और तुम्हारे पास आना है। बट यहाँ पर जेसिका उससे नाराज थी और वो कहीं ना कहीं गिल्ट में भी थी कि किसी को उसने मार दिया है और वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और यहाँ से होएट के सामने दरवाजा बंद कर देती है, जिससे होएट गुस्से में होकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो अभी भी जेसिका से प्यार करता था। और यहाँ पर जेसिका का गिल्ट है कि उसने किसी को मार दिया है और वो अब अकेला रहना चाहती थी इस मोमेंट पे, और ऊपर से बिल नहीं है जिसको बता सके। और वही हम देखते हैं सुकी को भी, जो घर आ चुकी थी और घर की हालत बहुत बुरी कर रखी है उस मेनएट ने, और चारों तरफ कचरा फैला हुआ था, जिसको देख के सुकी फ्रस्ट्रेट होती है। बट तभी उसे दिखाई देती है एक परछाई जिसपे वो अटैक करती है, और पता चलता है तो जेसन था जो घर की साफ सफाई करने आया है, और उसे लगा था कि सुकी तो भी बिल के साथ होगी ना। बट तभी सुकी रोने लग जाती है और धीरे धीरे बताने लगते हैं साफ सफाई करते हुए ये किस तरह बिल को किडनैप कर लिया वेयरवुल्फ ने, और बाकी क्रीचर्स भी होते हैं, जिसके बारे में सुनकर जेसन बहुत ज्यादा शौक था और वो शायद एंडी की हेल्प लेगा बिल को फाइंड करने में। बट यहाँ पर सुकी नहीं चाहती है कि वेयरवुल्फ वाली बात बाहर जाए, और जेसन कब से एंडी का दोस्त बन गया, उनके बीच में तो कभी दोस्ती नहीं थी। बट तभी जेसन बताता है कि इस मेनएट की वजह से ये सब चीजें होने लगी, बट अब वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और वो उसको वेयरवुल्फ वाली बात ना बताते हुए उसे सारी प्रॉब्लम डिस्कस करके बिल को ढूंढने की कोशिश करेगा। जहां पर वो बताता है कि एक्स की मौत के बाद टेरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में है, शायद तुम हेल्प कर पाओ। बट सुकी एक्सप्लेन करती है कि एक्स की मौत में उसका भी हाथ है, उसी ने उसकी पुरानी मेमोरीज को वापस लाया था, जिससे टेरा उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है और शायद उससे कभी दोस्ती ना करे। जिसको देख के जेसन अपनी बहन के लिए बहुत बुरा फील करता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उससे नाराज है। और अगले ही मोमेंट पे हम देखते हैं साफ सफाई करने के बाद सुकी अपने शिफ्ट के लिए सीधा मर्लॉट रेस्टोरेंट में जाती है और देख पाती है कि कोई उसे जंगलों से घूरने लग रहा है, जिसपे वही सिंबल बना हुआ था नाजी वेयरवुल्फ का। बट जैसे टेरी आता है वहां से वो भाग जाता है, जिसका पीछा करने की भी कोशिश करती है सुकी, बट वहां पर पैरों के निशान के बाद भेड़िए के प्रिंट दिखाई दिए, मतलब वो एक वेयरवुल्फ ही था, और वो यहाँ पर सुकी को पकड़ने आया था जो वो पकड़ नहीं पाया। जहां सुकी टेरी को फोर्स करती है कि वो किसी को ना बताए इस इंसिडेंट के बारे में कि उसके पीछे कोई आया था, क्योंकि
वो बिल को ढूंढना चाहती है जो गायब हो चुका है और ये उसका एक सीक्रेट है, जहां पर उसे लगता है कि शायद एंडी से हेल्प ले लेनी चाहिए, वो पुलिस में है। बट यहाँ पर सुकी बोलती है कि मैंने उससे किसी बड़े से हेल्प ले ली है जो इस पूरे एरिया का शेरिफ है और वैम्पायर भी, तो शायद वो हमारी हेल्प कर सके। जहां पर वो एरिक की बात कर रही थी और उस मोमेंट पे टेरी को लगता है कि शायद सुकी की जान खतरे में पड़ सकती है, तो उसे गन देता है जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और यहाँ पर टेरी सबका ध्यान रख रहा था, जिसको देख के सुकी को बहुत अच्छा लगता है और अपनी डेली जॉब पे वो लौट जाती है। जिस मोमेंट पे हम एंडी को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने लग रहा था क्योंकि उसने एक सीरियल किलर को मार दिया है जो उसके हिसाब से एक्स था, और वो उस भीड़ के अंदर देख पाता है जेसन को और उससे मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था ना। जहां पर वो बताता है कि किस तरह सुकी अपने आप को ब्लेम कर रही है एक्स की मौत के लिए और यहाँ पर कुछ और गड़बड़ चल रही है, शायद तुम हेल्प कर पाओ। जिस मोमेंट पे वो उसके साथ जाने लगता है और ये देख के शेरिफ को कुछ तो डाउट होने लगे थे, बट एंडी जेसन को बचा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में दोस्ती हो चुकी है और ऊपर से जेसन ने उसकी जान बचाने की भी कोशिश की थी। और अब डिनर पे जेसन सेलिब्रेट करने लगता है एक्स की डेथ को कि उनने एक सीरियल किलर को मार दिया है, और यहाँ पर एंडी बहुत ज्यादा शाय फील करने लगता है क्योंकि वो ये सब ड्रामा नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है उसने नहीं मारा है। बट यहाँ पर जेसन ऐसा बिलीव करता है कि उसी ने मारा है, वो बेस्ट चीज रहेगी। और यहाँ पर इनकी दोस्ती बढ़ चुकी थी, जहां पर ड्रिंक करने के बाद एंडी उसे अकेले घर नहीं जाने देता है और खुद राइड देने लगता है। बट तभी एंडी के पास एक मिशन आ चुका था जिसको फॉलो करते हुए जाने लगता है, और यहाँ पर केन्या उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो एक सिविलियन को क्यों लेकर आया है। यहाँ पर गन भी चल सकती है क्योंकि यहाँ कुछ इलीगल है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे एंडी जेसन को गाड़ी से निकलने से मना करते हुए वहां से जाने लगता है उस प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए। बट तभी जेसन को एक लड़की नजर आती है जो रो रही थी, उसका पीछा करने लगता है बट वो जंगलों में भाग जाती है और देख पाता है कि एक बंदा कुछ इलीगल सब्सटेंस लेके भागने लग रहा है, तो उसे पकड़कर रोकता है और यहाँ पर पुलिस की हेल्प करता है, जिसको देख के एंडी खुश तो था बट वो चाहता नहीं है कि पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो जेसन, जिससे उसका फ्यूचर खराब हो सके। और अभी इसी रात को हम देख पाते हैं बिल के घर पे कोई लेदर के जूतों वाला इंसान आकर उसके डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा था, जिसके अंदर सुकी के बारे में सब इंफॉर्मेशन थी, कैसे वो बचपन में एक स्पेलिंग बी कंपटीशन जीत चुकी थी, कैसे उसकी फोटोज ट्रैक डाउन करने लग रहा था बिल, और ये क्यों कर रहा था उसके बारे में किसी को नहीं पता, बट ये सारे बिल के डॉक्यूमेंट्स ये अननोन बंदा चेक करने लग रहा था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जेसिका भी घर पे नहीं थी, और अब हम देख पाते हैं सैम को जो अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढने के चक्कर में गाड़ी में सोने लग रहा है, तो टॉमी आके उस पे गन रखता है और उसको घर के अंदर लेकर आता है अपने पेरेंट्स के पास और बताता है कि किस तरह ये उससे पूछ रहा था उनके बारे में और ये है कौन जो मिकिन्स को जानना चाहता है। जहां पर ब्लेंडा और जोली बाहर आने लगते हैं, जहां पर सैम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ सैम मर्लोट, और अब मिलिंडा उसे याद करती है और गुस्सा करती है अपने बेटे टॉमी पे कि उसकी तरफ गन ना रखे, ये उसका बेटा है। जिस मोमेंट पे वो शेयर करते अपनी स्टोरी कि कैसे 16 साल की उम्र में मिलिंडा को सैम हो गया था बट ना उसके पास पैसा था, और ऊपर से जोली 12 साल के लिए जेल में था, तो क्या करती, उसे अडॉप्शन के लिए देना पड़ा, और मर्लोट अच्छे खाते पीते घर के लोग थे तो उसको अडॉप्शन के लिए दे दिया, जहां पर शायद उन्होंने उसका अच्छा ख्याल रखा हो। बट सैम तभी बताता है सिर्फ 15 साल, और जैसे वो टर्न हुआ उसको वो छोड़ के चले गए। जिस मोमेंट पे सब लोग सैड होने लगते हैं, स्पेशली मिलिंडा, बट तभी टॉमी को गुस्सा आने लगता है कि उसको किसी ने क्यों नहीं बताया कि उसका भाई है, और यहाँ पर जोली उसे डांटता है, जिसको देखकर सैम समझ पाता है कि इस फैमिली में बहुत ज्यादा गड़बड़ चलने लग रही है, और टॉमी को समझाने की कोशिश भी करता है कि वो उसका भाई है और उसके पेरेंट्स ऐसे बिहेव ना करे। बट तभी टॉमी एक्सप्लेन करता है कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, वो बहुत बेकार हैं, और वो प्रे करता कि उसको भी कोई अडॉप्ट कर लेता तो ज्यादा बेटर था इन लोगों के पास रहने से। जहां पर सैम को ऑप्शन सही नहीं लगता है क्योंकि उसकी फैमिली में बाकी सब शिफ्टर्स हैं तो हेल्प हो सकती है, जहां पर जोली को छोड़कर उसकी मॉम और उसका भाई शिफ्टर बन चुके थे उसकी तरह, और वो उनसे कनेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पर वो अकेला था तो उसने अकेलापन देखा है। बट टॉमी उसकी बात पे यकीन नहीं करता है क्योंकि टॉमी पढ़ा लिखा भी नहीं है और पेरेंट्स ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कपड़े उतार के शिफ्ट करके घूमने के लिए जाता है, जहां पर सैम भी उसे ज्वाइन करता है। और यहाँ पर देख पाते हैं कि टॉमी की बॉडी पे बहुत ज्यादा मार्क्स बने हुए थे चोट के, मतलब वो लड़ाई वड़ाई भी ज्यादा करता है जिस वजह से ये सारे वुंड्स उसे हैं। हम देखते हैं दोनों भाई कुत्ते बनने के बाद यहाँ वहां घूमने लगते हैं, बट तभी टॉमी सैम को मारने की कोशिश करता है, जिसको देख के सैम को बहुत गुस्सा आता है और टॉमी आउल बन के वहां से उड़ जाता है, और समझ पा रहा था कि सैम की ये इतनी भी अच्छी फैमिली नहीं है जितना वो सोच रहा था। और अब बॉन्टॉन में हम देख पाते हैं सुकी
को, जिसके पास एरिक आ चुका है, जहां पर सुकी डर के मारे गन लेके बैठी थी। और तभी एरिक बताता है कि उसने सारा सच नहीं बताया है जो बताने के लिए तैयार है। जहां पर 1947 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो नाजी के खिलाफ लड़ रहा था और वो नाजी वेयरवुल्फ से पता लगाना चाह रहा था कि उनका मास्टर कौन है। जहां पर उसके साथ गॉड्रिक भी था, बट वेयरवुल्फ उसका ब्लड पीने के बाद भी उसे ना बताते हुए उस पर अटैक करता है, तो गॉड्रिक उसे मार डालता है। जहां पर एरिक इन वेयरवुल्फ के मास्टर को लंबे टाइम से ढूंढ रहा था, पर्सनल रीजन की वजह से भी, और यहाँ पर अब सुकी की जान खतरे में पड़ चुकी है, तो उसको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, जो पहले नहीं चाहता था। और एक वेयरवुल्फ ने सुबह सुकी पे अटैक करने की कोशिश की, उसके बारे में भी उसे पता चल चुका है, तो अब सुकी को इसमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, और वरना वो कभी नहीं करता। और वो ये सब बिल के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये सब करने लग रहा है सुकी के लिए, क्योंकि वो उसको हेल्प कर चुकी है। बट रियल रीजन तो यही था गाइस कि एरिक को प्यार होने लगा था सुकी से, और नहीं चाहता है कि बिल वापस आए और सुकी उसकी हो जाए, जो थोड़ा मुश्किल भी था। बट तभी सुकी साफ करती है कि वो अभी भी बिल्स की है, और उसके पास एक एंगेजमेंट रिंग भी थी जो उसे बिल ने दी थी। तो ये देख के समझ चुका था एरिक कि वो उसे फोर्स नहीं कर सकता है, बट उसकी प्रोटेक्शन करना अभी उसी की जिम्मेदारी है। और अब वही हम देखते हैं मर्लोट रेस्टोरेंट में, जहां पर टेरी और अर्लीन की दोस्ती और बढ़ती जा रही है। जहां पर टेरी ने बता दिया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है और वो उसके बच्चों की भी केयर कर सकता है, जिसको देख के अर्लीन खुश होने लगती है। बट वहीं पर टेरा को हम देख पाते हैं, जो बारटेंडर सीट पे बैठ के बिल्कुल रोने की हालत में थी। तभी वहां पर एक वैम्पायर आके पूछता है कि वो वेट्रेस है क्या, बट तभी टेरा बताती है कि वो एक बारटेंडर है, बट वो आज काम नहीं कर रही है, और प्लीज किसी और से ऑर्डर ले लो। और यहाँ पर वैम्पायर जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो इतनी उदास क्यों है। जहां पर टेरा बताती है कि वो अपने आप को खत्म नहीं करना चाहती है, और वो सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बैठी हुई है, जिसको देख के वैम्पायर उसमें इंटरेस्टेड था। बट वो वैम्पायर्स को ड्रिंक पकड़ाकर पीछे जाकर बैठ जाती है, जहां पर वो ड्रिंक करते हुए रोने लग रही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे दो लोग आके एक्स को सीरियल किलर कह के उसकी डेथ प्लेस पे उसे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और तभी टेरा उनको मारना शुरू करती है। और जैसे ही वो टेरा को मारने आते हैं, इस मोमेंट पे वो वैम्पायर आकर टेरा की जान बचाता है और पकड़ के माफी मंगवाता है उन लोगों से, और माफी ना मांगने पर टेरा उनको मुक्कों से मारने लगती है। और ये देख के वैम्पायर को एक्साइटमेंट हो रही थी, और वो कहीं ना कहीं टेरा की तरफ अट्रैक्टेड भी था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे टेरा बहुत मिजरेबल फील कर रही है, क्योंकि वो एक्स को खोकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वही हम देखते हैं बिल, जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा था किंग को कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में प्लीज इंटरफेयर ना करे, और वो सुकी के बारे में सुनना नहीं चाहता है। और ये देख के किंग समझ चुका था कि वो सुकी के लिए किसी की जान भी ले सकता है। और ये बातें टैलबर्ट को बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रही थी, बट तभी वहां पर लोरेना आ जाती है और बोलती है कि ये सब रोमांटिक नहीं है, डिल्यूशनल है, बिल पागल हो चुका है उसके पीछे। और ये देखने के बाद समझ चुका था बिल कि सुकी के बारे में किंग को किसी और ने नहीं, लोरीना ने बताया है। और तभी एक कैंडल लेके सीधा फेंक कर मारता है लोरीना पे, और उसकी बॉडी में आग लगा देता है, क्योंकि वो लोरीना का बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और वो सुकी को इस मामले में डालना नहीं चाहता था। और वहीं सुकी के घर पे हम सुकी को देखते हैं एरिक के साथ में, जहां पर एरिक फोर्स करता है सुकी को कि वो उसे इनवाइट करे, और हम देखते हैं सुकी उसे इनवाइट भी कर देती है, क्योंकि एरिक बहुत ज्यादा सीरियस था। और अंदर जाके देख पाते हैं कि एक वेयरवुल्फ था, जिसपे सीधा एरिक अटैक करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर वुल्फ जैसे कूदता है, सुकी भी एक गोली चलाती है। अब देखते हैं गोली किसको लगी है, कौन मरा है, और कितने वेयरवुल्फ यहाँ पर आए हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते रहो ट्रू ब्लड सीरीज शो टाइम एक्सप्लेनर पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, टाटा।